नमस्कार सभी दोस्तों को। मैं रिंकल कामरा अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम क्रैश कोर्स जो पॉलिटी पे चल रहा है उसकी फर्स्ट क्लास है, तो स्टार्ट करेंगे। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, जो आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो पिछले 3 साल से डिफरेंट जीएस के कुछ टॉपिक्स लेता हूं फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और अब मैं पहली बार यहाँ पर क्रैश कोर्स जीएस में पॉलिटी स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके आज हम फर्स्ट वीडियो देखेंगे। देखिए, सुनिए ध्यान से। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा प्रीएम्बल, जैसे कि मैंने सिलेबस में बताया था, जो शुरू के 4 चैप्टर हैं अभी वो मैंने छोड़े हैं, क्योंकि वो टॉपिक्स मेरे यूट्यूब चैनल में पहले भी पढ़े हैं, तो थोड़े डीपली पढ़े हैं। अभी मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ, बाद में उनको थोड़ा सा और कंसाइज करके मैं पढ़ा दूंगा। तो आज ये वीडियो मेरे चैनल पे नहीं है, तो हम आज स्टार्ट करेंगे टॉपिक प्रीएम्बल। सबसे पहली बात, प्रीएम्बल क्या है? देखिए, एक सबसे पहली बात अगर हम बात करें प्रीएम्बल की, इस पे एक क्वेश्चन बना था, क्या ये संविधान का अंग है या नहीं है, या पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है? तो बोलोगे हाँ, प्रीएम्बल संविधान का पार्ट है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब एक केस हुआ था, देखिए हमको केस याद रखना है कि केस कौन सा था जिसने बोला था कि ये संविधान का पार्ट नहीं है। द केस इज कॉल्ड बेरुबेरी केस। बेरुबेरी केस 1960 में हुआ था। इस केस ने मना कर दिया था कि ये संविधान का पार्ट नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि 1960 के अंदर बोला गया 368 आर्टिकल, ये संविधान में अमेंडमेंट की बात करता है कि संविधान अमेंड कर सकता है, संविधान को अमेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। लेकिन उसने बोला कि प्रीएम्बल संविधान का पार्ट नहीं है, तो इट कांट बी अमेंडेड। लेकिन फिर एक केस हुआ, केस का नाम है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस। 1973 द फेमस केस, 13 जजेस बेंच, 13 जजों की बेंच इसमें बैठी थी। इस केस ने बोला कि प्रीएम्बल संविधान का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि इसने बोला था कि संविधान में आप चेंज तो कर सकते हो, पर बेस स्ट्रक्चर बदल नहीं सकते, संविधान का मूल ढांचा नहीं बदल सकते। क्वेश्चन बनता है क्या पार्ट है? बिल्कुल। प्रीएम्बल है क्या अल्टीमेटली? देखिए, जो हमारे संविधान का उद्देश्य है, हमारा संविधान क्या बताना चाहता है, पूरा संविधान में क्या लिखा है, उसको डिस्क्राइब किया गया है हमारे प्रीएम्बल में। देखो, इस वजह से अगर हम बोले प्रीएम्बल को बोला जाता है कि ये हमारे संविधान की फिलोसफी दर्शाता है। ठीक है, मार्गदर्शक है हमारे संविधान का। ये हमारे संविधान की विचारधाराओं, वैल्यूज को दर्शाता है। ये हमारे संविधान का आइडियल आदर्श है। देखो, लिख मैं इंग्लिश में रहा हूँ, बोल हिंदी में रहा हूँ, लेकिन आपको पीडीएफ दोनों में मिल जाएगी। समझ आई? ओके, सुनो ध्यान से। तो मैंने बोला प्रीएम्बल को बोला जाता है क्योंकि ये हमारी सारी विचारधाराओं को दर्शाता है। प्रीएम्बल, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि संविधान में विचारधारा कौन दर्शाता है, तो आंसर क्या रहेगा मेरा? प्रीएम्बल ही रहेगा। इस वजह से कई बड़े सोशलिस्ट ने इसको बोला यह है संविधान की आत्मा है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक ने इसको बोला कि यह है संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है, यानी पहचान पत्र है, या इसको बोला जाता है ये संविधान की कुंजी भी है, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला? वो बोला था ठाकुरदास भार्गव ने। ठाकुरदास भार्गव ने बोला था कि प्रीएम्बल हमारे संविधान की आत्मा है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, जरूर बताना। ठीक है, तो आइडेंटिटी कार्ड की मैं बात करूं, ये किसने बोला? किसको? प्रीएम्बल को। तो ये हमने बात करी व्हाट इज प्रीएम्बल, क्या संविधान का पार्ट है या नहीं, इसको क्या क्या बोला गया। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं सभी वहीं से सभी उसी लेवल का हम पढ़ रहे हैं। अब देखो ध्यान से, अब हम बात करेंगे कि प्रीएम्बल कैसे लिखा है। पहली बात, प्रीएम्बल की स्टार्टिंग हुई है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। एक बात सुनो ध्यान से, अगर मैं बात करूं विद द पीपल ऑफ इंडिया, यह लैंग्वेज कहां से ली है? इंपॉर्टेंट है। दिस लैंग्वेज, अगर मैं यहां से लैंग्वेज की बात करूं तो ये लैंग्वेज कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली गई है भाई? ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन अगर इसका मैं हमसे कोई क्वेश्चन पूछे ये सोर्स कहाँ से लिया है, स्रोत, इसका स्रोत
किस देश से लिया है तो वो चीज़ अलग होगी, वो हम बोलेंगे किससे, यूएसए से। क्लियर है यहाँ तक। अब हम बात करते हैं, अगर हम आगे समझें इसमें विद डस्टर, ओके लिसन, अगर हम बात करें एक क्वेश्चन और यहां पर बनता है, तो हमने समझा संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी जो भी है ये सब इसमें ही बोला गया। ओके लिसन, प्रीएम्बल की हमने लैंग्वेज की बात की और ये कहाँ से लिया गया, लेकिन अब हमसे पूछे कोई इसका बेस क्या है, इसका आधार क्या है, ठीक है, इसका आधार क्या है, इसका आधार हम बोलेंगे, इसका आधार है क्या, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। पिछले साल ही CHSL में आया था ये क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको हिंदी में हम बोल देते हैं क्या, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, पहली बात, हमारे संविधान का क्या उद्देश्य होगा, इस चीज को लेकर आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन लेकर आया था भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के समक्ष लेकर आए थे, कब लेकर आए थे भाई, बोलेंगे 13 दिसंबर 1946 को, करेक्ट है। उसके बाद एक बात और ध्यान रखना, इसको संविधान सभा ने एडॉप्ट कर लिया था 22 जनवरी 1947 को। दोनों चीज अलग है, लेकर कब आए और संविधान सभा ने इसे एडॉप्ट कब किया। नो, याद रखना है, लेकर कौन आया, क्वेश्चन बना था कि जो आज संविधान में प्रस्तावना है वो पहले क्या था, वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता था। समझ आया। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब हम समझते हैं सभी हमारे प्रीएम्बल में क्या क्या लिखा है। ठीक है, लिसन, हमने लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया। कुछ वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं जो हमारे संविधान का नेचर बताते हैं, और उनको मैं क्रम में ही लिख रहा हूं जिस क्रम में हमारे संविधान में लिखे हैं। एक पहला वर्ड है यहां पर सोवरन, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं संप्रभुता। ठीक है, दूसरा वर्ड है सोशलिस्ट, समाजवादी। तीसरा वर्ड है सेकुलर, क्या है भाई, सेकुलर। चौथा वर्ड है डेमोक्रेटिक, यानी डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, गणतंत्र, लोकतंत्र। देखो ये 5 वर्ड भारत का नेचर कैसा है या भारत के संविधान का नेचर कैसा है, ये 5 वर्ड बताते हैं। जैसे सोवरन का मतलब होता है सुप्रीम, वी आर सुप्रीम इन आवर सेल्फ, मतलब हमारी टेरिटरी में किसी का रूल नहीं चलेगा। आया समझ सिमरन, कि सोवरन डेट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट है हमारे यहाँ किसी। सोशलिस्ट हम समाजवादी रहेंगे, ये एक पूरा देश एक का नहीं होगा, सबका होगा, पूरे समाज का होगा, हर एक चीज पर हक सबका होगा, किसी एक पर्टिकुलर का नहीं होगा। सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या होता है कि हमारे संविधान बोलता है कि आपका अपना धर्म तो होगा, आपका अपना रिलीजन तो होगा, पर देश का कोई भी धर्म नहीं होगा। ठीक है। डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र, जो गवर्नमेंट है आपके लिए आप ही बनाओगे, आपके लिए ही बनेगी और आपकी ही होगी। द डेफिनेशन गिवन बाय अब्राहम लिंकन। ये सब मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसमें सब बताया है मैंने आपको। रिपब्लिक, गणतंत्र, इसका मतलब है कि जो यहाँ देश को चलाएंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो चुना जाएगा, कोई वंशवादी नहीं होगा। सो ये सब चीज़ें भारत का नेचर बताते हैं, और ये क्रम में ही मैंने लिखा है। क्वेश्चन एक बार पूछेंगे आपसे कि भारत के संविधान में नेचर कौन बताता है, तो प्रीएम्बल ही बता रहा है। कहीं पूछ ले क्रम में लगाओ, तो आप ऐसे क्रम में भी लगा सकते हो। आगे बहुत सारे वर्ड लिखे हैं, अगर मैं बात करूँ, यहाँ लिखा है वर्ड जस्टिस, जो कि रशिया से लिया गया है वर्ड। न्याय जिसको आप बोलते हो, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, इक्वेलिटी समानता, फ्रेटर्निटी बंधुता। ठीक है, ये सब फ्रेंच रेवोल्यूशन से आए हैं और ये वर्ड रशियन रेवोल्यूशन से आया है। लास्ट में है हमारा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, देखो मैं हिंदी में एक बार दोबारा सबका बोल देता हूँ, थोड़ा लिखना मुश्किल है। संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, गणतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, इक्वालिटी, समानता, फ्रेटर्निटी, बंधुता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता। इन सब को मैंने क्रम में ही लिखा है। द वर्ड इज टेकन फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन, दिस इज फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। गॉट इट। नाउ एक चीज समझना,
ये बातें मैंने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ाई हैं। जब मेरा प्रीएम्बल बना था तो इसमें 3 शब्द पहले नहीं थे। एक शब्द था सोशलिस्ट नहीं था, एक सेकुलर नहीं था और एक इंटीग्रिटी नहीं था। ये संविधान में बाद में ऐड हुए हैं। जो चीज़ बाद में ऐड होती है वो पार्लियामेंट करता है। ऐसी पावर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 देता है। 368 बताता है कि आप संविधान में कैसे चेंज करोगे, वो पार्लियामेंट करेगा। तो पार्लियामेंट ने प्रीएम्बल में 3 वर्ड चेंज किए। कौन कौन से भाई? सोशलिस्ट, नंबर वर्ड 2 सेकुलर एंड थर्ड वर्ड इज इंटीग्रिटी। इनको क्रम में ही याद कर लेना, कई बार क्रम में लगवा लेते हैं, मैंने क्रम में ही लिखा है। इसको 368 आर्टिकल से अमेंड किया गया। अगर अमेंड किया जाता है तो हमको संविधान में चेंज करना पड़ता है और हमने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से, संविधान संशोधन अधिनियम, इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वें अमेंडमेंट से 368 आर्टिकल का पार्लियामेंट ने यूज कर प्रीएम्बल में इन 3 वर्ड्स को ऐड किया था। नेक्स्ट 42वां संशोधन, ये टाइम है इंदिरा गांधी का, उस टाइम गवर्नमेंट चल रही है। तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इस टाइम बहुत सारे आर्टिकल्स में चेंज किया था। अराउंड 195 आर्टिकल्स आर अमेंडेड ड्यूरिंग दैट टाइम। डेट्स वाई इसलिए हम बोल देते हैं 42वें संशोधन को हम क्या बोल देते हैं? डेट इज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान। क्या बोल देते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान। अब एक बात और ध्यान रखनी है हमें। एक क्वेश्चन बना कि प्रीएम्बल में कौन सी डेट यूज की गई है। ठीक है, प्रीएम्बल में एक डेट यूज की गई है। देखो, हमारा संविधान लागू कब हुआ ये आप कमेंट बॉक्स में बताना है, याद से बताना है कि हमारा संविधान लागू कब हुआ। लेकिन हमने एडॉप्ट कब किया, हमने एडॉप्ट यानी ग्रहण कब किया अपने संविधान को, वो प्रीएम्बल में डेट लिखा है और वो डेट है 26 नवंबर 1949। क्लियर है? तो ये जितने भी वनडे एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से हमने उन सब की बात की। डेट इज अबाउट टॉपिक प्रीएम्बल। इन वर्ड्स को समझना अभी इतना ज़रूरी नहीं है। जब कोई अच्छा एग्जाम आएगा सीडीएस का तो मैं इन वर्ड्स को भी अच्छे समझाऊंगा। ये वर्ड्स कहाँ से लिए या जस्टिस का मतलब जस्टिस को किस में मिलेगा वो हम बाद में बात करेंगे। दिस टॉपिक फॉर द क्रैश कोर्स। एग्जाम वनडे एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। आप प्रीवियस से क्वेश्चन लगाओ, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ट्रस्ट मी। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे प्रीएम्बल। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर देना और वीडियो अच्छा है तो लाइक भी कर देना। और यही कॉन्फिडेंस जो आप ये शेयर करोगे, इससे हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा और हम और भी बेहतर आपके लिए करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।